हम इंसानों की ज़िंदगी वक्त की शुरुआत से ही डर और घबराहट से भरी है। डरना, घबराना जैसे हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। इस ज़िंदगी की असलियत है। कुछ लोगों को आने वाले वक्त का डर है तो कुछ लोगों को अपने बीते हुए कल का। हम में से कई लोगों को अलग अलग चीज़ों से डर लगता है। नौकरी खो देने का डर, बिजनेस या सेहत के नुकसान का डर, अपनी पोजीशन या ओहदा खो देने का डर, लोगों में बेइज्जती या बुराई होने का डर, लोग हमें नापसंद करेंगे इस बात का डर, बिना वजह अचानक दर्द उठा और दिमाग में आ गया मौत का डर। डर सभी को लगता है, पर परमेश्वर के लोगों की ज़िंदगी में डर या घबराहट की क्या जगह है? परमेश्वर हमसे डर के बारे में क्या कहता है? परमेश्वर का वचन हमें घबराहट के बारे में क्या सिखाता है? डर शब्द का इस्तेमाल बाइबल में 600 से ज़्यादा बार हुआ है। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति से लेकर बाइबल की आखिरी किताब प्रकाशित वाक्य तक, अब्राहम से लेकर पतमोस के टापू में कैद यूहन्ना तक, परमेश्वर अपने लोगों से बार बार कहता है, डरो मत। उसने अब्राहम से कहा, डर मत। उसने इस्राएल से कहा, डर मत। उसने मूसा से कहा, डर मत। राजा से अपनी जान बचाकर भागते हुए दाऊद से भी कहा, डर मत। शेरों की मान में उतारे हुए दानियल से भी कहा, डर मत। जिब्राइल स्वर्गदूत ने मरियम से भी कहा, डर मत। गलील के दरिया में डूबते हुए पतरस को यीशु ने कहा, डर मत। यही बात स्वर्गदूत ने पौलुस को कही जब वो 14 दिनों तक समुद्र के तूफान में फंसा था। यीशु हमें बार बार कहते हैं, डर मत, डर मत, डर मत। परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। डर मत क्योंकि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। डरो मत, एक ही बात बार बार अलग अलग तरीकों से बाइबल हमें बताती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग डर को जीतें, इस बात को समझें कि उसने हमें डर की आत्मा नहीं दी। हमारी जिंदगी के हर एक रास्ते, हर एक मोड़ पर क्या हम इस बात को याद करते हैं कि हमारा परमेश्वर हमें डर नहीं बल्कि सामर्थ, प्रेम और समझ देता है? कितनी सीधी सी बात है, हमें नहीं डरना है क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। और परमेश्वर हमारे साथ इसलिए है क्योंकि वह हमसे प्यार करता है, और क्योंकि वह हमसे प्यार करता है वो हमारी देखभाल करेगा। डर एक चोर की तरह हमसे हमारी हिम्मत, हमारी ताकत और समझ चुरा लेता है। इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि डर शैतान का सबसे बड़ा हथियार है, जिसे इस्तेमाल करके वह हमें आगे बढ़ने से रोकता है। शैतान हमें डर में जकड़ के रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम एक छोटी और असफल जिंदगी जिए। वो कहता है, देख तू पहले भी ये काम नहीं कर पाया था और इस बार भी तुझसे ये नहीं होगा। इस डर से हम रुक जाते हैं, कुछ नहीं करते। डर दिखाकर शैतान हमें परमेश्वर के रास्ते पर चलने से रोकता है। हम सभी का ध्यान अक्सर डर पर होता है, क्या हो रहा है, क्या होगा। इस डर से हम सूख जाते हैं, और जितना हम अपने दुखों और तकलीफ़ों को देखते हैं उतने ही वो और बड़े नज़र आते हैं। वचन में परमेश्वर कहता है, डर मत, डरने की कोई बात नहीं क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। अगर हमारा विश्वास परमेश्वर की इस बात पर है, अगर हम सच में अपने परमेश्वर को जानते हैं, तो जिन बातों, जिन हालातों में हमें डर लगता है उनमें हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर कैसे करेगा, क्या करेगा, कब करेगा। हमारे लिए ये जानना काफ़ी है कि परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए जो मुझे करने की जरूरत है मैं वो कर पाऊंगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि जब डर दरवाजे पर दस्तक दे तो जो मुझ पर तुम्हारा विश्वास है उसे दरवाज़ा खोलने दो। तुम पाओगे दरवाजे पर डर है ही नहीं। इधर उधर मत देखो, अपने दुखों और अपनी परेशानियों को देखकर घबराओ नहीं। अपनी नज़रें
मुझ पर लगाओ। वचन से हमने सीखा कि डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है। शैतान हमें डराता है क्योंकि वो हमें परमेश्वर से दूर रखना चाहता है। वह पूरी कोशिश करता है कि हम अपने डर में इतना फंस जाएं कि हम उस आशीष को जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखी है उससे दूर हो जाएं। मसीह के पीछे चलने वाले हर एक इंसान को अपने आप से कहना होगा, मैं नहीं डरूंगा, मेरा भरोसा परमेश्वर है, इसलिए मैं नहीं डरूंगा क्योंकि परमेश्वर ने मुझे डर नहीं सामर्थ्य दी है। डर मुझे रोक नहीं पाएगा। जो परमेश्वर मुझसे चाहता है, जो परमेश्वर मुझे बनाना चाहता है, जो भी मुझसे वो करवाना चाहता है, मैं वो करूँगा क्योंकि मैं अपनी सामर्थ, अपनी समझ से नहीं पर परमेश्वर के नाम से आगे बढ़ता हूँ। परमेश्वर मुझसे प्यार करता है, उसने पहले ही सारे इंतजाम कर दिए हैं, मैं बस उसकी मर्जी पूरी करूँगा। क्या आज आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनेंगे? देखिए, नहीं डरने का मतलब ये नहीं है कि डर लगेगा ही नहीं। जिंदगी में दुख, तकलीफ, परेशानियां आएंगी और डर लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को हमारा ख्याल नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी नज़रें हम पर नहीं हैं। वो वही हमारे साथ है, हमारी मदद के लिए तैयार है। और क्या फ़र्क पड़ता है आपके खिलाफ क्या परेशानी, क्या मुसीबत खड़ी है, क्योंकि कुछ भी हो, कोई भी परमेश्वर से बड़ा तो नहीं हो सकता। हमें डरने की जरूरत नहीं। जो चीज़ें हम नहीं देख पा रहे हैं और जो चीज़ें हम देख पा रहे हैं, हर हालात में परमेश्वर हमारा ख्याल रखेगा। तो आगे बढ़िए और घबराइए नहीं। परमेश्वर आपकी ढाल और आपकी चट्टान है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से हम आपके पास आते हैं। हमने आज तक अपनी ज़िंदगी में डर को जगह दी है, और आज से और अभी से हम आप पर अपने भरोसे को आगे करते हैं। हमारी ज़िंदगी के हालातों में जब हमें डर लगेगा, हम आप पर यकीन रखकर आगे बढ़ेंगे। हम डरेंगे नहीं, ना ही घबराएंगे। आप हमें अपनी सामर्थ, अपने प्रेम और अपनी समझ और अपनी पवित्र आत्मा से भरें। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम आशा करते हैं आपको इस वीडियो को देखने और सुनने से परमेश्वर की आशीष मिली है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें तो आप अपनी प्रार्थना का विषय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। परमेश्वर आपको अपनी शांति दे और डर पर जीतना सिखाए, ताकि आप मसीह में एक विजयी जीवन जी पाएं।